भारत के 6 तिलिस्मी किले जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं सुलझा पाया। भारत में राज करने वाले राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई किले बनाए। ये किले न सिर्फ राजा बल्कि उनके परिवार के साथ साथ दूसरे जरूरी लोगों को महफूज रखते थे। लेकिन इन किलों में कई तिलिस्म भी छुपे हुए थे। कोई किला अपने आप गायब हो जाता है तो एक ऐसा किला भी है जिसे दुनिया में आज तक कोई जीत नहीं पाया। ऐसे ही किलों के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शनिवार वाड़ा साल 1764 में बने शनिवार वाड़ा किले को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। इस किले को पेशवा बाजीराव ने साल 1764 में बनवाया था। आपको बता दें कि 1828 में इस किले के एक हिस्से में आग लग गई थी, लेकिन यह आग क्यों लगी ये बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई। यही नहीं, कई लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस्या की रात को एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई आज भी यहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाज से चीखता है और ये आवाज उसी शख्स की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और इस राजनीतिक दाव पेच और सत्ता के लालच में महज 18 वर्ष की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा जी को अपनी जान बचाने के लिए पुकारते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। चुनारगढ़ का यह किला कुछ 100 नहीं बल्कि 5000 साल पुराने इतिहास का गवाह है। ये किला बहुत ही रहस्यमयी है और इस बात का सबूत है कि इसकी रहस्यमयी बनावट। अगर कोई इस किले को ध्यान से देखे तो वो इसकी तिलिस्म को समझ सकता है। असल में बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर पर किसी न किसी तरह का संकेत बना हुआ है और देखने में ये किला ऐसा लगता है मानो किसी के चरण बने हुए हों। रहस्य से भरे इस किले ने अपने बनने के समय से ही कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज के दौर में इसे सबकी नजरों के सामने लाने का क्रेडिट जाता है चंद्रकांता उपन्यास को, जिसे बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। इस नाम की एक सीरियल कभी दूरदर्शन पर भी आया करता था जिसे आपने जरूर देखा होगा। कहते हैं कि इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं का वास है और साथ ही ये किला काफी डरावना भी है। आपको बता दें कि इस किले पर महाभारत काल के राजाओं से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया था। और यही नहीं, इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे राजाओं ने भी अपना हक जमाया था। ये किला कैसे बना आज तक इस बात का रहस्य उजागर नहीं हो पाया। कई लोगों का मानना है कि योगी राज वृद्ध हरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती रहती है। ग्वालियर का किला, ये किला मध्य प्रदेश की सबसे फेमस जगहों में से एक है। गोपाचल पर्वत पर मौजूद इस किले में कई बेमिसाल और कीमती मूर्तियां हैं। इस किले की दीवारों को भी बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में यही एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई जीत नहीं पाया। कई इतिहासकारों का कहना है कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना भी छिपा हुआ है। इस किले में अभी भी बहुत सी ऐसी सुरंगें हैं जो अब भी एक रहस्य बनी हुई है। इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग मानते हैं कि इस किले के सुरंगों का असली रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और ये अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किले को एक रात में जिन्हों ने बनाकर तैयार कर दिया था और यही वजह है कि आज भी लोग इस किले में रात में जाने से डरते हैं। यहाँ के लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किले को बनाने वाले जिन आज भी इसमें छिपे खजाने की रक्षा करते हैं। रोहतासगढ़, ये किला बिहार में मौजूद है और इसे अयोध्या के राजा हरिचंद के बेटे रोहितास ने बनाया था। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इसकी 4 दीवारी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। इस किले की एक ऐसी कहानी भी प्रचलित है जिसे जानकर आपकी शायद रूह भी कांप जाए। कई लोगों और कहानियों में ये कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था। इसके साथ ही अजीब सी आवाजें भी आती थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज भी पता नहीं है। इस बात को यहाँ की जनता और कई लोग आज भी सच मानते हैं। मौजूदा समय के लोगों की माने तो उनके अनुसार इस किले से कई प्रकार की भूतिया आवाजें भी आती हैं, लेकिन खून बहने और आवाज आने की वजह क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहिताश की आत्मा घूमती रहती है। वो बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज भी इस किले की पूरी सच्चाई कोई भी नहीं जानता, इसलिए आज भी ये किला लोगों के बीच एक अबूझ पहेली है। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर के तालबेहट में मौजूद है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1608 में कराया गया था। ये किला एक बड़ी झील के किनारे पर स्थित है। तालबेहट शहर एक झील जितना बड़ा है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह का मंदिर है। इस किले के 2 मेन गेट हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक बात ऐसी भी है जो आज भी तालबेहट के लोगों को डरा कर रखती है और इस डर की असली वजह है इस किले के पीछे के द्वार पर बनी 7 लड़कियां। इनकी पूजा इस गांव की औरतों द्वारा की जाती है। सन 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए उन्होंने ललितपुर के तालबेहट में एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहाँ मर्दन सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने अपनी हरकतों से बुंदेलखंड को कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इस इलाके की
महिलाएं नेक मांगने के लिए राजा के दरबार में जाया करती थी। इस त्योहार पर नेक मांगने की रस्म होती थी। इसी दिन राजा मर्दन सिंह के इस तालबेहट किले में इलाके की 7 लड़कियां नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद उस समय महल में अकेले थे। लड़कियों की अपार सुंदरता देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने उन 7 लड़कियों को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। प्रहलाद के इसी कुकृत्य की वजह से उन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसी दिन से इस महल में उन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, पर गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। गढ़कुंडर का किला। गढ़कुंडर का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद है। कहा जाता है कि ये किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना भी है। ये किला अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से ही ये किला स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु जैसे ही कोई इस किले के नजदीक जाता है तो ये किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि ये किला इसलिए डरावना है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी स्थानीय लोग यही कहते हैं कि इस किले में कोई भी व्यक्ति रात में नहीं जाता। इस किले के बारे में एक किस्सा तो आज भी प्रचलित है कि इस किले में एक बार पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। वो बारात तो आज तक वापस नहीं लौटी है। लोगों का कहना है कि एक बार जब इस गांव में बारात आई तो बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने निकले थे और वे पूरे के पूरे लोग बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो किले जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। आपको इनमें से कौन सा किला सबसे अजीब लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।